बाप बेटी का स्टेज शो पूरा हो गया हो तो फूटो मारे घर से। नहीं मैडम, मैंने कुछ ना किया, मेरी कोई गलती ना है। नहीं मैडम, मैंने कुछ ना किया। अरे सुना नहीं के फूटो मारे घर से। निकलो निकल। अरे निकलो तुम लोग। ए चल तू भी चल। और हाँ, थारा ये मनहूस चेहरा हमारे को फिर से ना दिखाना। ये सामान तो लेके जाओ। माँ साहब, मैंने अभी और वसु को साथ में देखा है। अभी ने वसु को हमेशा अपनी दोस्त माना है। उसने मुझे खुद कहा था कि वसु के साथ उसे दोस्त वाली फीलिंग आती है जो उसे किसी लड़की के साथ नहीं आई। मुझे नहीं लगता उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है। हाँ चंदा, तुमने भी उन दोनों को कई बार साथ में देखा है। तुम्हें कभी कुछ गलत लगा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी की सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। चलो निकलो। बाबू साहब, हमारे को बस एक बार देवी हुकुम से मिलना है। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है तू? बाबू साहब, बस एक बार हमारे को देवी हुकुम से मिलने दो। हमारे को देवी हुकुम को अपनी सफाई देनी है। दुनिया हमारे को लाख गलत समझे, हमारे को कोई परवाह ना है, लेकिन देवी हुकुम की नजरों में मैं गलत हो जाऊं, ये बात हमारे को जीते जी बर्दाश्त ना हो पाएगी। हमारे को एक एक सांस लेना भारी पड़ रहा है। हमारे को एक बार मिलने दो ना। हमारे को देवी हुकुम को अपनी सफाई देनी है, बस एक बार बाबू साहब। बस अब सब खत्म हो चुका है छोरी। चल बाबू साहब, बस एक बार हमारे को मिलने दो ना बाबू साहब। ये हमारा घर है। यहाँ लोग हमारी मर्जी से आते हैं और हमारी मर्जी से जाते भी हैं। वसुधा, ऊपर आ जाओ, हमें तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। माफ करना देवी हुकुम, सारी दुनिया हमारे को गलत समझेगी, हमारे को कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन हमारी देवी हुकुम हमारे को गलत समझे, ये बात हमारे को जीने ना देगी। मैंने हमेशा आपको अपनी देवी समझा और इस घर को अपना मंदिर में भक्त आकर सेवा कर सके, लेकिन अपने भगवान के बगल में स्थापित ना हो सके। हमारे को हमारी जगह मालूम है देवी हुकुम। मैं अपनी अम्मा की कसम खा के कहूं, हमारे और रवि सर के बीच ऐसा कुछ ना है जिससे हमारे बाबू साहब का पिछले 25 सालों का गुरूर मैला हो जावे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अविनाश ने सबके सामने ऐसा क्यों कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? इसका जवाब तो हमारे पास भी ना है देवी हुकुम। हमारे पास हमारी सच्चाई है और यो सीख मैंने आपसे ही सीखी है। अगर मन में सच्चाई हो
खुद पर विश्वास हो तो हर मुसीबत का सामना डटकर करना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। डरना ना चाहिए। और आज आपकी इसी सीख की वजह से हमारे को इतनी हिम्मत मिली कि मैं बिना डरे अपनी सच्चाई आपके सामने रख सकूं। मैं आपको भगवान मानू देवी को। अगर मैंने आपसे कुछ भी झूठ कहा हो तो मैं मर जाऊं। इससे ज्यादा हमारे पास और कहने के लिए कुछ भी ना है। वसुधा, तुम जब से यहां आई हो तुमसे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता आ रहा है। लेकिन यह भी सच है कि तुमने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। हमें यकीन है कि तुम्हारे और अभी के बीच कुछ नहीं है। लेकिन इस पूरी घटना ने चौहान परिवार के दामन पर दाग लगाया है। अभी ने सबके सामने यह दावा किया है कि वो तुमसे प्यार करता है और उसने अपनी सगाई तोड़ दी। अब पूरी दुनिया तुम्हें गुनहगार मानेगी। लोग तुमसे जवाब मांगेंगे कि तुमने एक लड़की का घर क्यों तोड़ा। तुम भले ही शहर से दूर चली जाओगी, लेकिन लोगों की बातें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन हम तुम्हें इस सब से बचने का एक मौका देना चाहते हैं। करिश्मा तुम्हारी वजह से इस घर से गई थी। अब तुम ही उसे इस घर में वापस लेकर आओगी। करिश्मा को इस घर की बहू बनने और अविनाश से शादी करने के लिए तुम्हें ही मनाना होगा और उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारे और अविनाश के बीच कुछ नहीं है। अगर तुमने करिश्मा को अपनी सच्चाई से मना लिया तो पूरा समाज भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार कर लेगा। आज चौहान परिवार की जितनी बदनामी हुई है पहले कभी नहीं हुई। अब इस बदनामी के दाग को मिटाने का एक ही रास्ता है कि करिश्मा इस घर में वापस लौटे। तीन दिन बाद से लेकर अगले 6 महीने तक सगाई का कोई मुहूर्त नहीं है। इसलिए तुम्हारे पास करिश्मा को यह एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारे और अविनाश के बीच कुछ नहीं है और उसे मनाकर वापस इस घर में ले आने के लिए सिर्फ 3 दिन है। सिर्फ 3 दिन।